तो हेलो दोस्तों, आज हम लुसेंट का पॉलिटी सेक्शन का चैप्टर 4 लेके आए जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो आज एक छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जब भी विदेशी स्रोत की बात की जाती है तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। बहुत शॉर्ट समय में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐड कर दिए हैं, लेकिन उसमें भी मैं बता दूंगा कि जो आपको एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और डे बाय डे आपका इसी तरह पॉलिटी चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और समय का थोड़ा अभाव है, इस कारण ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। नहीं तो मेरा इच्छा था हमेशा कि जो लुसेंट के कोई भी चैप्टर के साथ साथ करेंट को भी हम लोग मतलब साथ साथ समाहित करें। तो ठीक है, जैसे जैसे समय मिलेगा उसमें हम ऐड करते चलेंगे। वैसे भी एग्जामिनेशन का कोई डेट अभी आया नहीं है, तो एग्जामिनेशन का डेट आने के बाद थोड़ा सा हम भी उसमें ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए जल्दी जल्दी और वीडियो बना सकेंगे, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लुसेंट में, आप लोग देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग अपने क्या क्या उसमें हम लोग लिए हैं, उससे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। तो ये क्वेश्चन जो हम इसमें अगर टिक आउट हम कर दें, अगर कि इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट हमको और कौन सा है, तो नंबर 1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका से जो लिया गया है ना, मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार मुझे देखने को मिला, हर एक एग्जाम में, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम में हमको आते हैं और इससे विदेशी स्रोत से, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऐसे जानने के लिए आप ये भी जाइए कि भारत में राष्ट्रपति होगा, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति है, तो वो हम लोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। और दूसरा, उस पर जो महाभियोग हमारे यहाँ जो चलाया जाता है किसी भी राष्ट्रपति पर, वो भी जो लिया गया कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट सवाल है ब्रिटेन, उसमें है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसमें हम थोड़ा आपको अगर रिकॉल करा के याद करवाने की अगर कोशिश कराएंगे तो हम इसको इस तरह से रखते हैं कि हमारी संसद जो है उसका निर्माण कौन कराया था, ब्रिटेन करवाया था, क्योंकि वो हमारे देश में राज किए थे। तो उस समय तो जो संसद को कौन बनवाया, ब्रिटेन बनाया। तो इसलिए हम ब्रिटेन को रखने के लिए अगर रखना चाहेंगे कि संसदात्मक, ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो संसदात्मक शासन प्रणाली। तो ऐसे भी आप उसको याद कर सकते हैं, ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, मतलब हर एक आदमी को एक ही नागरिकता मिलेगी, ये भी कहाँ से हम लोग लिए गए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, अगर कोई भी विधि हमको बनाना है तो उसको उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। अच्छा सवाल है। और ये आयरलैंड तीसरा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आता है, मतलब अगर जब भी आप लोग भी एग्जाम दे रहे हैं तो पता चलता होगा कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछता है, आयरलैंड से लिया गया है। एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, फिर आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए बता दिए कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, आप देखते होइएगा राज्यसभा में मनोनयन करते हैं, मतलब जो कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, इस सब के क्षेत्र से जो व्यक्ति रिलेटेड होते हैं, उससे 1/12 सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो वो भी जो प्रक्रिया है वो हमारे आयरलैंड से हम लोग लिए हैं अपने संविधान में, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा सवाल आप देखिएगा, आपको थोड़ा सा इस पर कम ध्यान देके इस पर ज़्यादा ध्यान फोकस कीजिएगा कि नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नेक्स्ट सवाल है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। इस दोनों में भी सवाल में और सारे कुछ है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमको कभी नहीं मिला, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो जो हम इम्पोर्टेंट बताते जा रहे हैं, तो चैप्टर पढ़ने का मतलब यही होता है कि देखिए आगे पास लुसेंट है, घर में आप सफिशिएंटली सब लोग पढ़ते हैं। इन वीडियो से पढ़ने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझते हैं, जब आपको पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा, लग रहा है कहीं बैठे हुए हमको कुछ देखना है, तो 10 मिनट में हम कोई चीज़ को इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो इसलिए उससे रिलेटेड जो बनने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं सवाल को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। लुसेंट आपको पढ़ना खुद से है, ठीक है ना, लेकिन उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी से क्या क्या लिया गया। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ हैं। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हम लोग उस पर जो वो भी खत्म करने का जो अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, कब, आपातकाल के दौरान। तो वो चीज़ कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमको लगता है एग्जामिनेशन में बहुत कम मिला है, ये क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और संघ तथा राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। ये क्वेश्चन पूछता है कि संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। और कभी कभार संघात्मक विशेषताएं भी पूछ देता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
देखिए तो हम ये इसको हम कैसे रटे थे एग्जामिनेशन में कि दक्षिण अफ्रीका के पास सोना है सबसे ज़्यादा, संविधान एक बहुत बड़ा टूल है, तो इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग हमारे व्यू से हम ऐसा इसको रख लिए थे ध्यान में करके कि जिसके पास ज़्यादा सोना होगा वही आदमी संविधान में संशोधन कर सकता है। तो हमको ये एग्जाम में हमेशा के लिए रटा ही गया था। जब भी संविधान संशोधन की बात की प्रक्रिया हमको याद आता था तो फट से दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि याद रहता है कि सबसे ज़्यादा सोना वहाँ पाया जाता है, इसलिए हम इसको रट लिए थे। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिक है, ट्रिक से अनुसार हम आपको बताएंगे कि और भी कैसे इसको रट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। ये भी इसमें भी एक रटने की प्रक्रिया क्या है, आप जानते हो ये है कि रूस जो है समाजवादी देश है, वहाँ पर कोई भी एक आदमी जो है सीधे अमीर नहीं बनते जा सकता, सरकार का वहाँ पूरा शासन है, शिकंजा कसे हुआ है, तो इसलिए वहाँ चाहता है कि हर आदमी का एक वहाँ सरकार का अपना एक कर्तव्य टाइप का ही बना लिया है कि हमको सबको एक जैसे समान देखना है और देश का ओवरऑल विकास करना है, ठीक है ना। पूंजीवादी देश मतलब वो नहीं है, वो हमेशा जो है समाजवाद पर ध्यान देती है, इसलिए हम सरकार का जो कर्तव्य है इस तरह का कार्य करना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा लेकिन वहाँ पर ऐसा है, तो उस तरह से जो है रूस में से लिया गया मौलिक कर्तव्य, इसलिए हम इसको ऐसे रट पाते हैं कि सरकार का वहाँ कर्तव्य है इस तरह का काम करने का। रसिया से मौलिक कर्तव्य, रूस से। नेक्स्ट सवाल है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको भी आप वो रटना चाहेंगे तो ऐसे रट सकते हैं कि वहाँ कोई भी चीज़ जो है ना विधि के आधार पर ही बनाया जाए। देखिए वहाँ पर बुलेट ट्रेन है, ये सब जो भी है बनाए जाते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी काम वो लोग जो है ना विधि के द्वारा करता है, जापान के लोग सब, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको रट सकते हैं कि जापान में किसी प्रकार का अगर कोई काम करना होता है तो वो लोग विधि के अनुसार ही द्वारा स्थापित वो काम करता है, तो इसलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, जापान से। नेक्स्ट है फ्रांस, समता और बंधुत्व का आदर्श। तो समता बंधुत्व का तो वहाँ नारा भी चला था, आप लोग को अगर याद होगा तो इसलिए वहाँ पर अच्छा है, क्वेश्चन याद हो जाएगा। फ्रांस से क्या लिया गया है, समता और बंधुता के आदर्श। ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंस की हम बात कर ले कि कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से देख लीजिएगा मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से आप ले लीजिएगा ये संसदात्मक शासन प्रणाली, ये ज़्यादा पूछता है, और एकल नागरिकता भी पूछता है, 2 सवाल इससे। आयरलैंड से बता ही दिए नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से पूछता है समवर्ती सूची, ज़्यादा सारे सवाल में भी हम उसको है ना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कर देगा समवर्ती सूची। जर्मनी से लिया गया है, वही आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा जो है मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति उनके पास चले जाती है, ये क्वेश्चन जर्मनी से लिया गया है। ये कनाडा से जब पूछेगा सवाल तो संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से तो पूछता है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, एकदम बहुत बार पूछा एग्जाम का, ये सब एकदम वन लीनियर क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा, तो ये सब बस एक रिवीजन का तरीका है। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस है समता और बंधुता के आदर्श। तो इस प्रकार हम एक छोटा सा अध्याय है और 5-10 मिनट देख वीडियो को बार बार इसको हम रिकॉल कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको नेक्स्ट इस तरह के वीडियो आपके हमेशा समय से आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।